हाय, आई एम पूनम पडोळे। वेलकम टू इजी फार्म। फ्रेंड्स, आज हम ऑनसेट ऑफ एक्शन और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होता है ये देखेंगे। ऑनसेट ऑफ एक्शन मीन्स व्हाट? बिफोर स्टार्टिंग द ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, वी विल सी minimum effective concentration of the drug. It is concentration of drug in the plasma that required to produce the therapeutic effect. ड्रग का अमाउंट जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट है, वो अमाउंट, वो कॉन्सेंट्रेशन की जिसके होने से थेरापेटिक रिस्पॉन्स हमें मिल सकता है, तो उस कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या कहेंगे? मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग। जब बॉडी में ड्रग जाती है बाय यूजिंग एनी फॉर्मुलेशन, इफ यू कंसीडर द टैबलेट, देन टैबलेट का सबसे पहले क्या होगा? बॉडी में जाने के बाद स्टमक में डिसइंटीग्रेट होगी। देन टैबलेट जब डिसइंटीग्रेट होगी तो क्या होगा कि जो भी ग्रैन्यूल्स रहेंगे उसका क्या होगा? डीएग्रीगेशन होगा। ठीक है, डीएग्रीगेशन होने के बाद वो डिसॉल्व होंगे, देन वो बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, सो वन बाय वन मॉलिक्यूल जैसे जैसे डिसॉल्व होंगे, पैसिव डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब होती है। तो जितने मॉलिक्यूल डिसॉल्व होंगे उतने एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, वन बाय वन मॉलिक्यूल क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गए। तो एक एक मॉलिक्यूल क्या बढ़ रहा है? कहाँ बढ़ रहा है? ब्लड में। ठीक है, आफ्टर द एब्जॉर्प्शन, हमने एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन देखी है। ठीक है, आफ्टर एब्जॉर्प्शन ड्रग कहाँ जाती है? ब्लड में जाती है। तो इनिशियली सडनली अगर सपोज 100 mg ऑफ ड्रग अगर डिजोल्व होती है, 100 mg एब्जॉर्ब होती है, तो 100 के 100 मॉलिक्यूल एट अ टाइम ब्लड में मौजूद होंगे क्या? नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे हो जाएंगे? वन बाय वन जाएंगे। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, ऐसे क्या होंगे? मॉलिक्यूल ब्लड में बढ़ते जाएंगे। ठीक है, एकदम 100 के 100 एब्जॉर्ब नहीं होंगे, वन बाय वन वो ब्लड में इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, सो ये मॉलिक्यूल जो है, जो कि ब्लड में एंटर करने के बाद क्या होगा? ड्रग के मॉलिक्यूल का और ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में और प्लाज्मा में क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो ड्रग का कम से कम कॉन्सेंट्रेशन जो कि प्लाज्मा में मौजूद है, जिसके होने से थेरापेटिक रिस्पांस हमें मिल सकता है और थेरापेटिक रिस्पांस ड्रग का स्टार्ट होगा, तो उस कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या कहेंगे? डायरेक्टली वी कैन से द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इंक्रीजिंग इन ब्लड और प्लाज्मा। ठीक है, सो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन अब क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस थेरापेटिक इफेक्ट। क्या ड्रग का कम से कम जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा ब्लड में, है ना? क्यों कम से कम? क्योंकि अभी जो है मॉलिक्यूल जब एब्जॉर्ब होंगे उसके बाद वन बाय वन क्या होंगे? ब्लड में भी वो बढ़ेंगे। ठीक, बिफोर इंक्रीजिंग, जब अभी मॉलिक्यूल ऐड होने के बाद वो इंक्रीज ही होने वाले हैं, लेकिन उतना ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन की जितना होने से थेरापेटिक इफेक्ट स्टार्ट होगा, थेरापेटिक रिस्पॉन्स हमें मिलेगा, ड्रग की एक्टिविटी, ड्रग का इफेक्ट हमें मिलेगा, तो उस कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या कहेंगे? मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग। जब ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन उससे भी ज्यादा बढ़ेगा तो क्या मिलेगा? हमें एक थेरापेटिक रिस्पॉन्स हमें मिलते जाएगा। लेकिन ये थेरापेटिक रिस्पॉन्स जब स्टार्ट होगा तो कब स्टार्ट होगा? जब ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ेगा सडनली, यानी एक मॉलिक्यूल गया तो एक मॉलिक्यूल की वजह से ड्रग का इफेक्ट हमें मिलने वाला है क्या? नहीं। ठीक है, 1, 2, 3 ऐसा जब ड्रग का अमाउंट और ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन जब ब्लड में बढ़ेगा, तब एक रेंज होगी कि जहां से हमें थेरापेटिक इफेक्ट हमें मिलेगा, स्टार्ट टू प्रोड्यूस थेरापेटिक इफेक्ट हमें मिलना चालू होगा। ठीक है, तो वो जो रेंज होगी, वो जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा ड्रग का, वो हम कम से कम भी कॉन्सेंट्रेशन कह सकते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा आफ्टर एब्जॉर्प्शन वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने ही वाला है। ठीक है, बिफोर इलिमिनेशन और आफ्टर द एब्जॉर्प्शन है, तो वो जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उसको हम मिनिमम इफेक्टिव ड्रग कॉन्सेंट्रेशन कहेंगे। ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या होता है? ऑनसेट ऑफ एक्शन मीन्स व्हाट? व्हेन द प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन जस्ट एक्सीड्स द रिक्वायर्ड मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। यानी क्या? The beginning of pharmacological response means what? Drug start to produce its activity. जब ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन इस मिनिमम इफेक्टिव, कम से कम जो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड में कि जिसके होने से थेरापेटिक रिस्पॉन्स हमें मिलेगा, वो स्टार्टिंग जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उसको हम मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन कहेंगे। लेकिन अब ये ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या होता है? जब इस मिनिमम इफेक्टिव ड्रग कॉन्सेंट्रेशन से अगर थोड़ा सा भी ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है,
तो वहां से क्या होगा, थेरापेटिक रिस्पॉन्स स्टार्ट होगा। ठीक है, ड्रग की एक्टिविटी जो रहेगी वो रिस्पॉन्स हमें, ड्रग का रिस्पॉन्स जो रहेगा वो हमें मिलेगा। ठीक है, कब, जब ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन जस्ट एक्सीड द मिनिमम इफेक्टिव ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, जो तब हमें थेरापेटिक एक्टिविटी, थेरापेटिक रिस्पॉन्स ड्रग का मिलना चालू होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑनसेट ऑफ एक्शन। ठीक, ऑनसेट ऑफ टाइम क्या होगा, onset of time means what, it is the time of a drug required to produce or start therapeutic response। जो ये टाइम लगने वाला है जब रिस्पॉन्स ड्रग का स्टार्ट होगा, तो उस टाइम को हम क्या कहेंगे, ऑनसेट ऑफ टाइम। यानी क्या, आई विल गिव यू वन एग्जांपल। सपोज ड्रग आप ओरली लेते हो, जैसे कि टैबलेट लेने के बाद, जैसे लेने के बाद वैसे कि वैसे एब्जॉर्ब होगी क्या, नहीं, इट रिक्वायर्ड सम टाइम। कब, क्यों टाइम लगेगा, बिकॉज अगर आप टैबलेट लेते हो तो टैबलेट सबसे पहले क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी, है ना, डिसइंटीग्रेट होगी। डिसइंटीग्रेट होने के बाद अगर टैबलेट ग्रैन्यूल से बनी हुई रहेगी तो ग्रैन्यूल क्या होंगे, डीएग्रीगेट, देन ग्रैन्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू पार्टिकल, एंड जो पार्टिकल रहेंगे वो डिजोल्व होंगे एंड देन एब्जॉर्ब। अगर डायरेक्ट कंप्रेशन वाली टैबलेट है तो टैबलेट क्या होगी, ब्रेक होगी, ब्रेक होने के बाद डीएग्रीगेशन ऑफ द पार्टिकल सेपरेट होने के बाद क्या होगी, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टिकल, डिसोल्व होने के बाद ही क्या होगा, ड्रग एब्जॉर्ब होगी बॉडी में। ठीक है, एब्जॉर्ब होने के बाद वो ड्रग जो है कहाँ प्रेजेंट रहेगी, सिस्टमिक सर्कुलेशन, जिसको हम क्या कहेंगे, ब्लड। जैसे कि हमने देखा है कि 100 अगर मॉलिक्यूल होंगे ड्रग के, तो 100 के 100 मॉलिक्यूल एट अ टाइम तो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो वन बाय वन जैसे जैसे एब्जॉर्ब होते जाएंगे वैसा वैसा ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ते जाएंगे। ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते 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 जब इतना पहुंच जाता है कि जहां से अगर थोड़ा सा भी बढ़ गया तो थेरापेटिक रिस्पॉन्स स्टार्ट होगा। तो ये जो टाइम लगता है जब हम ओरली लेते हैं एंड जब वो मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन तक पहुंच जाता है, तो ये जो टाइम रहता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑनसेट ऑफ टाइम। तो ये हुआ मिनिमम इफेक्टिव ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड ऑनसेट ऑफ टाइम। अब हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं, ड्रग लेने के बाद आफ्टर एब्जॉर्प्शन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, देन ड्रग का एक लेवल कि जहां से थोड़ा सा भी बढ़ गया तो क्या होगा, ड्रग का रिस्पॉन्स स्टार्ट होगा। हम मिनिमम इफेक्टिव ड्रग कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। थोड़ा सा भी बढ़ गया तो क्या होगा, ड्रग विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस इट्स एक्टिविटी, तो उसको ही हम क्या कहेंगे, ऑनसेट ऑफ एक्शन। और ऑनसेट ऑफ एक्शन स्टार्ट होने के लिए जितना टाइम लगता है ड्रग लेने के बाद और जो टैबलेट लेने के बाद, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, ऑनसेट ऑफ टाइम। ठीक है, ऑनसेट ऑफ टाइम। अब हम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होता है ये देखेंगे। इज द टाइम पीरियड फॉर विच द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग रिमेन अबव द मिनिमम इफेक्टिव ड्रग कॉन्सेंट्रेशन। मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा ही जब ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में रहेगा तो उस टाइम पीरियड को हम क्या कहेंगे, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, और हम किसे कह सकते हैं, वी कैन से कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इट इज डिफरेंस बिटवीन, किसका डिफरेंस, onset of time and the time required to decline the drug concentration below minimum effective drug concentration। ठीक है, तो जो ये आफ्टर माइनस onset of time and the time required to decline the drug concentration below the minimum effective concentration, तो इसका जो डिफरेंस रहता है उसको हम क्या कह सकते हैं, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन टू डिक्लाइन बैक टू मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। तो इस पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अगर एक कंडीशन है कि उनको अगर फीवर है, राइज इन टेम्परेचर है, ठीक है, राइज इन टेम्परेचर यानी हम किसे कहेंगे, नॉर्मल जो रहता है बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है, 98.6 फ़ारेनहाइट, नियर टू दैट जो रहता है ये क्या है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। उससे अगर बढ़ जाता है तो क्या कर, राइज इन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, नॉर्मली बॉडी का टेम्परेचर इतना रहता है। इसमें भी एक कंडीशन है, अगर आप डे टाइम में चेक करोगे मॉर्निंग में तो क्या होगा कि यू विल फील कोल्ड, आपके बॉडी का टेम्परेचर आपको कम लगेगा, बिकॉज एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कूल रहता है। लेकिन जैसे जैसे इवनिंग होगी, नाइट होगी, तो उसमें आप फील करोगे कि आप बॉडी टेम्परेचर हमारा ज्यादा है। ठीक है, लेकिन ज्यादा यानी यू जस्ट फील कि ये हमारा बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन टेम्परेचर कितना रहता है, 98.46, क्या है ये, नॉर्मल रेंज। ठीक है, उतना ही रहता है, लेकिन यू जस्ट फील कि
हमें फियर तो नहीं है, इस तरह से हमें फील होता है, बिकॉज बॉडी लुक लाइक वार्म, है ना, बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, वार्म होता है, तो इस वजह से। लेकिन एक सिचुएशन है कि जिसमें फियर अगर होगा किसी पेशेंट को, तो क्या होगा, उसके नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, ऑब्वियसली इट इज 98.6 से ज्यादा रहेगा, 98.4 और 6 से ज्यादा रहेगा, ठीक है। जब फीवर होगा उस पेशेंट को, तो क्या होगा, वो पेशेंट जो है उसमें मेडिसिन लेगा, लाइक टैबलेट, अगर वो टैबलेट लेगा, जब वो टैबलेट लेगा ओरली, तो वो क्या होगी, डिसइंटीग्रेट, डीएग्रीगेशन ऑफ द पार्टिकल, देन डिजोल्व एंड देन इट विल ऑब्जॉर्व, ठीक है। एब्जॉर्ब जब हो गया ड्रग मॉलिक्यूल, तो क्या होगा, वन बाय वन ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ब्लड में बढ़ेगा। एब्जॉर्प्शन साइट में जो बिफोर द एब्जॉर्प्शन ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन क्या था, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग जो है बिफोर एब्जॉर्प्शन उस साइट पे प्रेजेंट है, तो वहां ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अब क्या हो रहा है, मेम्ब्रेन क्रॉस करके ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है इन द ब्लड, तो ब्लड में वन बाय वन ड्रग के मॉलिक्यूल क्या होगा, मेम्ब्रेन क्रॉस करके एंटर करेंगे ब्लड में, तो ये जो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है मेम्ब्रेन के पास, वो ड्रग का कम होते जाएगा और ब्लड में बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब जब वो कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में इतना आएगा कि वहां एब्जॉर्प्शन साइट है, वहां ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा और ब्लड में बढ़ते जाएगा। एक लेवल ऐसी आएगी कि जिस लेवल में ड्रग का अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, तो ड्रग विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस थेरापेटिक एक्टिविटी और थेरापेटिक रिस्पॉन्स, जिसको हम क्या कहेंगे, ऑनसेट ऑफ एक्शन, ठीक है। ऑनसेट ऑफ एक्शन जब स्टार्ट होगी वो पॉइंट, और जब हम ड्रग बॉडी में लेते हैं, है ना, तो उसमें जो टाइम लगता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑनसेट ऑफ टाइम, ठीक है। जब ड्रग स्टार्ट टू प्रोड्यूस थेरापेटिक रिस्पॉन्स, जो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन रहता है, उस कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या कहेंगे, मिनिमम इफेक्टिव ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, कि उससे थोड़ा सा भी अगर बढ़ेगा तो ड्रग विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस थेरापेटिक रिस्पॉन्स, तो उसको हम क्या कहेंगे, मिनिमम इफेक्टिव ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, यानी क्या, बिफोर द ऑनसेट ऑफ एक्शन स्टार्ट, ठीक है। अब ड्रग जब उसकी एक्टिविटी स्टार्ट करती है, यानी डेफिनेटली ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, अबोव द मिनिमम इफेक्टिव ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। जब तक ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन अबोव मिनिमम इफेक्टिव ड्रग कॉन्सेंट्रेशन रहता है, तब तक ड्रग उसकी एक्टिविटी शो करती है, यानी क्या, जो पर्सन जिसको फीवर था, जिसका बॉडी टेम्परेचर रेज था, जब ऑनसेट ऑफ एक्शन स्टार्ट होगा, तो क्या होगा, जो रेज इन बॉडी टेम्परेचर है वो कम होते 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 क्या होगा, नॉर्मल रेंज तक पहुंच जाएगा। जब वो नॉर्मल रेंज तक पहुंच जाएगा, तो वो जो ड्यूरेशन है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। जब तक बॉडी का टेम्परेचर फीवर वाले पेशेंट का नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। जब उस पर्सन में ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन जो ब्लड में रेज है, अबोव द मिनिमम इफेक्टिव ड्रग कॉन्सेंट्रेशन है, तब तक उसकी एक्टिविटी शो करेगी। जब ये ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगता है, तब क्या होगा, जो ड्रग का इफेक्ट है वो कम होते 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 जाएगा, ठीक है। एक रेंज होगी कि जहां से ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बिलो मिनिमम इफेक्टिव ड्रग कॉन्सेंट्रेशन आएगी, और वी कैन से वहां से ड्रग का इफेक्ट नहीं रहेगा, यानी क्या, जो फीवर वाला पर्सन है उसमें अगेन थोड़ा थोड़ा बढ़ते 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 टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा, यानी नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा होने लगेगा। यानी क्या, जब उस पर्सन का बॉडी टेम्परेचर कम होते 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 गया एंड फिर से बढ़ते 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 जाने लगा, तो ये जो टाइम है, उस टाइम में क्या रहा होगा, ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन अबोव मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, उसी वजह से उस पर्सन में जो रेज इन बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहा। लेकिन अभी क्या है, ड्रग उस पर्सन का बॉडी टेम्परेचर जो है वो फिर से बढ़ने लगा, यानी ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन अब क्या हुआ, बिलो मिनिमम इफेक्टिव ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, जिसके वजह से उस पर्सन में फिर से रेज इन बॉडी टेम्परेचर होने लगा, फिर से जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे बढ़ने लगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अब ये जो एग्जाम्पल दिया है उसके बाद आपको समझ में आया होगा कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, हम जो ये डिफरेंस है ऑनसेट ऑफ टाइम एंड द टाइम एट विच ड्रग कॉन्सेंट्रेशन
गोज बिलो द मिनिमम इफेक्टिव ड्रग कॉन्सेंट्रेशन। तो जो ये टाइम का डिफरेंस आएगा, जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा कि उतना टाइम ड्रग ने उसका इफेक्ट दिया है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। आई थिंक आज के इस वीडियो से आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि मिनिमम इफेक्टिव ड्रग कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या होता है, ऑनसेट ऑफ टाइम क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होता है। यू लाइक दिस वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।